नमस्कार, मैं रूमा आप सभी का स्वागत करती हूँ दिया दिल्ली की तरफ से। आज हमारे सामने है मनीष कुमार सिंह, जो दिया दिल्ली के एक संस्थापक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में युवाओं को सहारा दे रहे हैं। जो युवा एक दलदल में धंस चुका है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों से युवा आता है, अपनी आंखों में सपने लेकर दिल्ली की तरफ देखता है, लेकिन यहाँ आकर कहीं यहाँ की भीड़ में, चकाचौंध में वो कहीं ना कहीं खो जाता है। वहीं ये मनीष कुमार सिंह जी उनका एक हाथ पकड़ते हैं उस दलदल से निकालने के लिए। ये दिया दिल्ली की इन्होंने स्थापना की है। जानते हैं इनसे दिया दिल्ली किस तरीके कार्यक्रम कर रहा है और युवाओं की लाइफ में किस तरीके से वैल्यू एड ऑन कर रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिया दिल्ली में। बहुत धन्यवाद। सर, हमारा यही प्रश्न है आपसे कि जो आप दिया दिल्ली का आपने स्थापना की है यहाँ दिल्ली में, तो ये जो एक्टिविटीज़ दिया दिल्ली करवा रहा है, जैसे पुस्तकालय हुआ, बाल संस्कारशाला हुआ, और हर इतवार को आप ये मोटिवेशनल प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका जो क्या वैल्यू एड ऑन कर रहा है ये एक युवा की लाइफ में? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली एक ऐसा जगह है जो भारत की राजधानी है, और ऐसा कहा जाता है कि भारत जो है दुनिया का जगत गुरु बनेगा। पहले भी था और इतिहास फिर से दोहराने वाला है। और ख़ास करके जब दिल्ली में युवा आते हैं तो उसका एक सपना होता है। जब कुछ जीवन में बड़ा करना होता है तो वो दिल्ली आते हैं, और जब दिल्ली आते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि वो एक उद्देश्य के लिए आते हैं, एक नौकरी बिजनेस व्यवसाय के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि वो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं। तो दिया दिल्ली यही काम करती है कि उन युवाओं को अच्छे राह दिखाती है। ये यहाँ पढ़ाई करने तो आते हैं, कोचिंग करते हैं, टीचर्स के पास जाते हैं, लेकिन दूसरा जो पक्ष है इसका बहुत कमज़ोर है। आज हर युवा प्रत्येक दिन 2 घंटे 3 घंटे डिप्रेशन में चला जाता है, वो तनाव में रहता है, उसको समझ नहीं आता है कि हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। आज अंधकारमय हो रहा है, उसको कोई राह दिखाने वाला नहीं है, उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, उसको मन पे नियंत्रण नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के जो हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पांड्या, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख हैं और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी का एक सपना था कि हमारे देश में एक ऐसे युवा की इकाई होनी चाहिए जो कि राष्ट्र निर्माण में उसकी बड़ी भूमिका हो सके। तो वो तभी संभव है जब उनके विचारों को बदला जाए, अच्छे राह में लाया जाए, तभी संभव है। तो दिया दिल्ली क्या करती है कि उन युवाओं को प्रत्येक रविवार को संडे के कार्यक्रम में बुलाती है, उनको मोटिवेट करती है, उसको ध्यान से जोड़ती है, उनको बुराइयों से दूर करती है, उनको अच्छे सद साहित्य से जोड़ती है। जैसा कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य कहते हैं कि बेटा, अगर इन युवाओं को अच्छे विचारों से नहीं जोड़ा जाए तो इनकी विभत्स रूप देखा जा सकता है। आज हमारे देश में 65% युवा हैं, लेकिन अगर इसको अच्छे राह से नहीं जोड़ा जाए तो यही विस्फोटक बन सकता है। तो आज ऐसा देखा गया है, खास करके दिया दिल्ली के माध्यम से आज लाखों युवा यहाँ से जुड़े हैं। अपने जीवन को उन्होंने शानदार बनाया है, अपने विचारों को बदले हैं, और जगह जगह वो जा करके अच्छे कार्यों को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। यहाँ से जुड़कर बहुत से युवा आज IAS IPS जैसी अच्छी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जो कहीं ना कहीं भटक सकता था, उसी जगह पर इन्होंने वहाँ इन्हें सहारा दिया है। सर, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये होगा, जो यहाँ की थीम भी है थॉट रेवोल्यूशन, तो कैसे एक विचार एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, कैसे उसको प्रभावित करता है, एक विचार कितना पावरफुल है? हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य, उनका कहना है कि बेटा, दुनिया में समस्याएं बहुत सारी है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आज भारत सरकार अलग अलग तंत्र बनाई है। जैसे अगर नारी के लिए बात करें तो नारी सुरक्षा एक अलग बनाया गया। हमारे ही एक भाई आज आए हैं, साइबर सिक्योरिटी में हैं, वो अलग काम कर रहे हैं। और क्यों काम कर रहे हैं कि उन चीज़ों से बचाया जा सके देश को। और भी बहुत सारी समस्या है जिसके लिए अलग अलग तंत्र बनाया गया है। लेकिन हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव है वो कहते हैं कि बेटा, इन सभी का समस्याओं का समाधान करना है तो उसका एक ही उपाय है, और वो है विचार क्रांति। अगर आप सामने वाले के विचारों को बदलने में आप कामयाब हो गए, उनको अच्छे विचारों से जोड़ने में कामयाब हो गए, तो आप विश्वास मानिए, ये किसी तंत्र की जरूरत है नहीं। सभी के समस्याओं के समाधान वो विचार तंत्र से ही होना है। और ऐसा कहा जाता है कि जो रिजल्ट आता है उसका सबसे पहला जो स्टेप्स है वो थॉट से ही आता है। पहले हमारे विचारों में आता है, हमारे थॉट्स में आते हैं, उसके बाद वो हमारे एक्शन में आता है और फिर रिजल्ट में आता है।
इसीलिए ये दिया दिल्ली खास करके, यहाँ तो बहुत सारे आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो यही है कि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, जो कि 3200 साहित्य लिखा है उन्होंने चारों वेद का भाष्य किया है, उन्होंने 18 पुराण का भाष्य किया है, उन्होंने 6 दर्शन का भाष्य किया है। तो उनका ये कहना है कि अगर युग बदलना है तो वो विचारों से बदलना है, और इसीलिए दिया दिल्ली प्रमुख रूप से काम कर रही है। और ऐसा देखा जाता है कि यहाँ बहुत सारे भटके हुए युवा आते हैं, बहुत सारे गंदे आदतों में लिप्त आते हैं, लेकिन जब यहाँ से जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनकी पूरी गंदगी दूर हो जाती है और धीरे धीरे अपने जीवन में भी सफल होते जा रहे हैं, अपना भी जीवन निहाल कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से, फिर परिवार से, और फिर समाज का निर्माण जो है धीरे धीरे करते चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहा जाए परिवर्तन का, तो वो विचार है, वो थॉट है, वही थॉट ट्रांसफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल, इंसान को चलाने वाला विचार ही है, जो बोलते हैं ना जड़, रूट, बीज, वो विचार ही है। वो शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है और वो शुद्धता पे ये सेंटर काम कर रहा है। सर, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये होगा कि आज के डिजिटल एरा में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा आपको अटैक करती है, तो उस दौरान यहाँ पे मुखर्जी नगर में ज़्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो इस नकारात्मकता से बचने के लिए उसको क्या करना चाहिए? ध्यान कितना उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है? ध्यान की क्या अहमियत है? ध्यान को किस तरह से हमें अपनी लाइफ में, जो जानता नहीं है उसको अवेयर करने के लिए हमें शुरुआत में उसको लेकर आना है कि हाँ, ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तेरी लाइफ के लिए, मतलब हर इंसान की लाइफ के लिए और स्पेशली एस्पिरेंट्स के लिए। ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय की अगर मैं बोलूं कि युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो कि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ये है कि आज इसके मन में, विचारों में इतना भटकन आ गया है, इतना डिस्ट्रैक्शंस आ गया है, और ख़ास करके उसका जो मूल कारण है वो ये डिजिटल एरा ही है। ऐसा देखा जाए तो ये डिजिटल एरा का एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा है। अगर आज हम लोग बात कर रहे हैं तो वो डिजिटल माध्यम ही है, इसका एक अच्छा सदुपयोग किया जा रहा है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम तौर से लोग इस डिजिटल युग में जुड़ के और अपने विचारों को गिरा रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इनसे बचने का बहुत सुंदर फार्मूला हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, और वो यही है कि जो पहला उन्होंने दिया कि साधना आंदोलन, कि अगर आप साधना आंदोलन से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, ध्यान से जुड़ते हैं, तो आपका मन स्थिर होता है, आपका मन एकाग्र होता है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन लाइज बिटवीन द डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। ये एकाग्रता ही रहस्य है साधारण आदमी और असाधारण आदमी बनने में। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया दिल्ली प्रोवाइड करती है कि अगर आप ध्यान से जुड़ते हैं तो आपका मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा, और जिस क्षेत्र में भी आप अपने मन को लगाएंगे आप सफल ही होते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो गायत्री परिवार है वो सेवा के कार्यों में जोड़ती है। तो सेवा के कार्यों में जोड़ने का तात्पर्य यह है कि आप अगर सेवा के कार्य में जुड़ते हैं तो आपको जो रियल सेटिस्फेक्शन है, रियल हैप्पीनेस है, वो सेवा से ही मिलता है। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर जीवन में आपको बहुत जल्द उन्नति प्राप्त करना है तो आप सेवा करिए, आप सेवा करिए, आप थोड़ा सा प्रकृति में समय बोइए, आप जो है थोड़ा समयदान कीजिए, आपके प्रतिभा का एक अंश समाज को जाना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 100 गुना बन के वापस आएगा। आज ऐसा देखा जाता है, आप जहाँ भी जाइए ये डिजिटल एरा में, यूट्यूब में जाइए, तो हर जगह बोला जाता है कि इस शेयर में आप इन्वेस्ट करो, इस कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आपको इतना जो है मिलेगा। लेकिन हमारा मानना है और हमारे जीवन का ये अनुभव है कि ये जो शेयर है, भगवान का जो ये शेयर है, अगर इसमें आप बोते हैं, आप समाज में बोते हैं, तो आपको 100 गुना नहीं 1000 गुना बन के वापस आता है। आपको जो ये सेटिस्फेक्शन मिलेगा, मुझे नहीं लगता है जीवन में कभी आपको ये आनंद, ये संतोष की अनुभूति आपको कभी मिल सकती है। तो आज के युवाओं का हमारा संदेश यही है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है, अगर आपको नेगेटिव विचारों से दूर होना है, तो आप ध्यान करिए, अच्छे विचारों से जुड़िए और सेवा के कार्य से जुड़िए। आप थोड़ा सा समय, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इस समाज के, हम भी एक समाज के एक अभिन्न अंग है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि उसमें लगाएं, और लगाने से हमारा ही लाभ है। दूसरे का कितना लाभ है वो तो करने के बाद पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारा लाभ होता है, वो कहते हैं कि मेहंदी पीसने वाले का हाथ जो है पहले लाल हो जाता है। तो मैं तो उसका उदाहरण हूँ। भगवान ने इतना दिया कि निहाल कर दिया।
वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। यही है, उदाहरण के रूप में गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा आपको वाणी से नहीं आचरण से प्रस्तुत करना है। तो यहाँ से जो भी बातें बताई जाती है वो बिल्कुल आचरण से ही बता, कोई भी ऐसी बात नहीं बताई जाती है कि जो हमने नहीं किया है। हम पहले करते हैं, उसके बाद दूसरों को बताते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद आपका हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए, शुक्रिया।